जो पैसा बिल्डर पैसा पहुंचा देता है उसको तुम कुछ नहीं बोलते तुम। लेकिन वहाँ पैसा जेब में चला जाता है, एसडीएम के पास भी चला जाता है, सबके पास चला जाता है पैसा। 4 दिन सड़क पे रहती हूँ और कहाँ रहूंगी, सड़क पे रह रही हूँ, सब गवाह मेरे सड़क पे रहती हूँ। सरकारें आपको हिंदू और मुसलमान में भले उलझा ले, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें कुछ अलग ही हैं। और यहाँ के जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे उन लोगों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये है कब्र है और बगल में जो है हनुमान मंदिर है। मतलब हिंदू और मुसलमान सब लोग रहते हैं। इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं किस तरीके से आम लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है, ढहा दिया गया है। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके घर का निर्माण किया था। बशीर बद्र साहब ने कही थी कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। राजधानी दिल्ली में वही हो रहा है। देखिए ये कितना आलीशान 2 मंजिला घर था, इसको तोड़ दिया गया। और जो ईंट है बिखरी हुई है, इसके साथ ही आप देखिए वहाँ पर बुलडोज़र नहीं चल सकता, वहाँ पर मज़दूरों को भेजा गया और मज़दूरों से घर को तुड़वाया गया। मैं फिर से एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। श्री बाल्टी बाबा दुर्गा हनुमान मंदिर और बगल में 3 कब्रें हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब लोग एकजुट रहते हैं, लेकिन दिल्ली में इतनी गंदी राजनीति होती है, उस गंदी राजनीति का शिकार आम जनता हो गई है। और आप ये देखिए, ये हिंदुओं की दुकानें थी, इसको भी जेसीबी लगा के तोड़ दिया गया। ये मुस्लिम की थी। क्या कुछ कहा गया था तोड़ते समय? आगे हाँ, तोड़ते समय बस बताने आगे थे 1 घंटे पहले कि खाली कर दो वगैरह वगैरह। बस हमें तो पहले ही बता देते, इन भाई को भी पहले बता देते 1-1.5 घंटे पहले खाली कर दो, बुलडोजर आने वाला है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था? नोटिस दिया गया था, दिसंबर में दिया गया था, वो नॉर्मल नोटिस दिया गया था। क्या कुछ कहा गया था उसमें? मतलब उस नोटिस को ऐसे लगा के चले गए थे, ऐसे कोई मतलब जैसे मतलब कोई ऑर्डर पास नहीं किया था, ऐसे नोटिस चिपका के चले गए ऑफिस के आगे दिसंबर के टाइम। उसके बाद लाइटली लिया नहीं लोगों ने, क्योंकि वैसे इन्होंने बताया नहीं ना। फिर 1 घंटे आके बोले कि बुलडोजर जाने वाला है तो तोड़ देंगे हम, बस यही है। क्योंकि वहाँ से जल्दी जल्दी तोड़ते आए थे लोग। कितने देर में जो पूरा जो कार्रवाई है अंजाम दिया? मतलब कितनी देर में तोड़ा गया? लगभग को मुआवजा तो मिलना चाहिए। अप्रोच वालों ने अप्रोच लगा के बचा लिए, जिनके घर गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं आराम से इन्होंने किस कसूर की सजा इनको मिले? जिनके सब अवैध निर्माण है सर। अब औरों के भी तो हैं, औरों के भी तो हैं। तो क्या चाहते हैं, सबका घर तोड़ दिया जाए? नहीं, जिनके टूटे उनको मुआवजा दिया जाए। हाँ, मुआवजा तो देना चाहिए। मुआवजा देना चाहिए। कितना कितना क्या जितनी की लागत है और क्या नाम है सर आपका? नाम से तुम क्या लोगे? नाम में क्या रखा है? अरे मुआवजा चाहे मिले ना मिले, मगर जहाँ रुका है उसको बनाने का फिर ऑर्डर मिलना चाहिए, समझे? चलो जो मुआवजा बेशक मिले ना मिले, मगर जो जिनका टूटा हुआ है उनको ऑर्डर दें, हाँ जी आप दोबारा बना सकते हो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अवैध निर्माण था इसलिए तोड़ दिया गया। अवैध निर्माण तो सारा कुछ है। अवैध निर्माण महरौली में तो है, कौन के निर्माण में है ये? अब उस साइड में कोई वहाँ छोड़ देते हैं, फिर यहाँ तोड़ देते हैं। वहाँ उनकी जेब में कुछ पैसा मिल जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे एक टुक मारेंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। जिसने पैसा नहीं दिया वहाँ पे जो उसको बुलडोजर लगा देंगे वहाँ पे। ये कोई इंसानियत थोड़ी है कोई? ये गंभीर आरोप है प्रशासन के ऊपर। जो 35-40 साल से जो बैठा हुआ है उसको तुम तोड़ रहे हो। तुम हैं जो पैसा बिल्डर पैसा पहुंचा देता है उसको तुम कुछ नहीं बोलते तुम। लेकिन वहाँ पैसा जेब में चला जाता है, एसडीएम के पास भी चला जाता है, सबके पास चला जाता है पैसा। एसडीएम दफ्तर बगल में है, पैसा जाता क्या यहाँ पर? तो मुझे रजिस्ट्री क्यों होती है फिर? बिल्कुल रजिस्ट्री क्यों होती है? जब वो पैसा नहीं जाता है, जब एनओसी जगह है तो उसकी रजिस्ट्री क्यों होती है फिर? बताओ मुझे तुम। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है। देखो इसमें ना कोई मुसलमान है ना हिंदू है, सब बराबर हैं, सबको बाहर टारगेट किया जा रहा है। मेरे अपने तो तोड़ दिया वहाँ पे सामने वाला, और 35-40 साल से हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अरे ठीक है, हमें तो मुआवजा मत दो तुम, मगर हमें उसकी जगह कहीं और जगह दे दो हमें, या तो ये ऑर्डर कर दो जी हम वहाँ में आप बना सकते हो।
मगर ये थोड़ी ये आप जो 35-40 साल से बैठा हुआ है उसको तो तोड़ दो। बड़ा सवाल यही है और जायज़ भी है कि लोग जब 35-40 साल से रह रहे हैं, वे लोग बिजली का जो है कि बिजली बिल भर रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं लेते थे उसका पैसा देते थे सरकार को, सरकार लेती थी। और अगर इल्लीगल था, अवैध तरीके से बनाया गया था, तो किसने दिया बिजली का कनेक्शन, किसने दिया पानी का कनेक्शन और किसने सारी सहूलतें दी। और इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ इसी एड्रेस पर है जिस मकान को तोड़ा गया है। बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखिए ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि इनके घर को बुलडोज कर दिया गया है। और दिल्ली में गंदी राजनीति की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है और जो बीजेपी है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही है। एक तरफ जहां साउथ दिल्ली के जो सांसद है विधूड़ी, वे कहते हैं कि वे एलजी से मिलकर के पूरी कार्रवाई को रुकवा देंगे, तो वहीं जो मालवीय नगर से विधायक हैं सोमनाथ भारती, वे जो हैं कि एलजी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो मेहरौली में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसको रोक दिया जाए। अम्मा कैसे चल रहा है? 3-4 दिन हो गया घर तोड़ी हुई है, कहाँ रहती हैं? 4 दिन सड़क पे रहती हूँ और कहाँ रहूँगी? सड़क पे रह रही हूँ, सब गवाह मेरे सड़क पे रहती हूँ। ये लोग आके मुझे, ये मंदिर वाले कभी बेचारे कहीं से रोटी ला के दे जाएंगे, ये खड़े हैं, कोई ना कोई दे जाता कि लो भूखी खा लो, मगर खाई नहीं जाती। ये खाई जाएगी? बताइए। गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं अब रह गया, गवर्नमेंट तो नंगी हो गई। कौन सी गवर्नमेंट? सब सारी गवर्नमेंट नंगी हो गई। किसी ने आके घर बचाया तो हम सोचते कोई गवर्नमेंट है यहाँ। मोदी जी आपको बहन बताते हैं और दिल्ली और केजरीवाल खुद को बेटा बताते हैं। हम आपको बहन वो बताते हैं, चलिए आपकी बात मान ले, वो हमें बहन बताते हैं, हम उनको भाई मानते हैं। मेरा घर बनवा दें आके, मैं मोदी जी की बहन पूरी बनूंगी और पूरी तरीके से उनकी मदद करूंगी। बड़ा चैलेंज है मोदी जी, आप घर बनवा दीजिए, बहन की देखभाल कीजिए, घर बनवा दीजिए, क्योंकि आपके ही लोगों ने घर को तोड़वा दिया है। वोट कैसे देंगे? हमारा एड्रेस चला गया, आप आधार कार्ड दे के तो वोट देते हैं, अब एड्रेस चला गया तो वोट कैसे लेंगे? किससे वोट लेंगे? किससे लेंगे वोट? अब एड्रेस, आधार कार्ड तो रहा नहीं क्योंकि एड्रेस नहीं रहा, अब कैसे लेंगे? जिस टाइम पे वोट की वो आती है कि भाई हाँ वोट लेना है, तो उस टाइम पे इनको ये नहीं दिखता कि ये छोटी जात है, बड़ी जात है, या गरीब है या अमीर है। जब तो वोट से मतलब होता है, जब तो मोदी जी की सब बहनें होती हैं, बच्चे उनकी औलाद होती हैं और बहनें उनकी बहनें होती हैं, जितनी भी यानी कि हिंदुस्तान की बहनें हैं। तो हिंदुस्तान की बहनों को क्यों घर तोड़ रहा हो? घर तो बनवा के देना चाहिए ना, भाइयों को केयर करनी चाहिए बहनों की। अच्छा, कोई टीवी चैनल वाले आए थे क्या रिपोर्टिंग करने के लिए? वैसे तो बहुत ही आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप भी आए, आप भी चले जाएंगे लेके, वो भी आए, वो भी चले गए। कौन आता है यहाँ पे? कोई कुछ लेके आए? इतने भी अभी आए थे, किसी ने एक गिलास पानी पूछा है कि भाई पानी पी लो, तुम बोल रही हो इतना? बोलिए आप लोग, आप ही लोग आ रहे हैं आपकी आवाज उठाने के लिए, सरकार कानों तक आवाज जाए। तो अगर हम यहाँ पे मरी जाए आवाज देते देते, एक गिलास पानी कोई लेके आ लो, पहले पी लो, बाद में बयान दे देना, बताइए आप लोग। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे? बहन बताते हैं, बहनों का घर ऐसे बर्बाद होता है, बताइए। तो बेटे से कुछ उम्मीद है? केजरीवाल खुद को बेटा बोलते हैं ना। बेटे बोलते हैं, बेटा कोई आजकल कमा के नहीं देता है, लेकिन बहन को हर इंसान देती है हर चीज, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, बहनों के लिए हर काम करने पे तैयार होता है। आ जाए मोदी सामने, बहनों को बनवा के देने लगे, मोदी को पूजने लगेगी दुनिया। कितने दिन से भूखी हैं आप? है? जितने दिन से मेरा घर टूटा उसके 1 दिन पहले से। कोई नोटिस वगैरह दिया गया था क्या? कोई नोटिस नहीं मेरे पास, मेरे पास कोई नोटिस है? कोई नोटिस नहीं था, घर तोड़ दिया गया। और हम आगे बढ़ते और दिखा देते हैं कि जो है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि दरवाज़ा लगाया गया था, ये मेन गेट था लोहे का, और इसको जो है कि तोड़ दिया गया। गेट जो है ज़मीन पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख लीजिए, खिड़कियाँ थी, तमाम बड़े दरवाजे थे, गेट लगाया गया था, सबको फ़िलहाल तोड़ दिया गया है। और सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और ना ही केंद्र सरकार। हालांकि सच्चाई ये है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से एक चिट्ठी आया हुआ था और उस चिट्ठी के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई थी आप लोग घर को खाली कर दीजिए, आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर अवैध निर्माण कर रखा है। तस्वीरें बहुत ख़ास हो जाती हैं यहाँ पर और इसीलिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, घरों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन 50 घर हैं जिन घरों को तोड़ दिया गया। फ़िलहाल कोर्ट के द्वारा पूरी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया है, नहीं तो
पूरी मेहरौली को खाली करने की कोशिश, यानी पूरे मेहरौली को जो है जो भी घर बने हुए थे उन घरों को गिराने की बात कही जा रही थी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, मेहरौली, दिल्ली।